नमस्कार साथियों, ये YouTube चैनल संजय झा स्पीक्स है और मैं संजय झा चैनल की ओर से आप सभी का अभिवादन करता हूं। साथियों, आखिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। श्रीलंका ने भारत की गुजारिश को ठुकराते हुए चीनी जासूसी जहाज युआन वांग 5 को हम्बनटोटा बंदरगाह पर आने की अनुमति दे दी है। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें चीनी जहाज युआन वांग 5 और उसके बाद पाकिस्तानी जंगी जहाज PNS तैमूर को लेकर के जिक्र किया था। PNS तैमूर श्रीलंका आ चुका है। कोलंबो में उसने 4 दिन पोर्ट किया और फिर वो श्रीलंका के लिए पाकिस्तान के लिए रवाना हो गया 15 को। उधर जो चीनी जंगी जहाज है, उस जहाज को 12 से लेकर के 17 अगस्त तक पाकिस्तान के हम्बनटोटा बंदरगाह पे रहना था। और ये एक अजीब इत्तेफाक था कि चीन से चला पाकिस्तानी जंगी जहाज PNS तैमूर भी श्रीलंका पहुंच रहा था और चीन का अपना जंगी जहाज युआन वांग भी श्रीलंका पहुंच रहा था। और दोनों जहाज एक साथ श्रीलंका पहुंच रहे थे। और दोनों जंगी जासूसी जहाज हैं जिनमें ऐसे उपकरण लगे हुए हैं जो भारत में खास करके सैटेलाइट को लेकर के और जो भारत का जो मिसाइल कार्यक्रम है उसको ट्रैक करने में जिन दोनों जहाज़ों को सिद्धस्त प्राप्त है। और ये दोनों जहाज एक साथ श्रीलंका आ रहे थे। भारत सरकार की गुजारिश के बाद श्रीलंका ने चीनी जहाज युआन वांग 5 को वहाँ श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर न आने देने के लिए कहा था। और श्रीलंका ने यह भी कहा था कि ये भारत की आपत्ति के कारण मैं आपका श्रीलंका आना कैंसिल कर रहा हूँ, आप श्रीलंका प्लीज मत आए। लेकिन उन्होंने श्रीलंका की हुकूमत ने पाकिस्तानी जंगी जहाज PNS तैमूर को नहीं रोका था और वो अपने शेड्यूल पे, अपने निर्धारित समय पे श्रीलंका आया भी और वो चला भी गया। आपको ये जानकारी दे दूं कि ये जहाज चीन ने ही निर्मित किया है और वो अपने युआन वांग 5 की तर्ज पे इसको विकसित किया है और विकसित करके पाकिस्तान को सौंपा है। चीन से चल करके वो जहाज पाकिस्तान पहुंचा है जहां वो पाकिस्तानी नौसेना में शामिल होगा। और ये दोनों एक साथ श्रीलंका में रुकने वाले थे और भारत सरकार को डर था कि दोनों जहाज एक साथ मिल करके भारत के उसकी जो सुरक्षा तैयारी है उसकी जासूसी करेंगे। तो श्रीलंका में पाकिस्तानी जहाज आया और चला गया। उसी समय चीनी जहाज को आना था जो नहीं आ पाया क्योंकि भारत सरकार के अनुरोध पे श्रीलंका ने चीनी जंगी जासूसी जहाज को श्रीलंका में आने की कुछ दिनों के लिए मोहलत नहीं दी थी। और अब जब पाकिस्तानी जहाज चला गया तो जब इस पर मैंने वीडियो बनाया था तो मैंने ये भी कहा था कि ये चीनी जहाज है और श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह जो है वो एक तरह से उसके कब्जे में है। उसने 99 ईयर्स के लीज पे उसको ले रखा है। तो श्रीलंका ने गुजारिश तो की है चीन से कि आप अपने जहाज को लेकर के वहाँ मत आओ, श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर मत आओ, लेकिन चीन उसकी गुजारिश को मानेगा नहीं और वो अपना अंतिम लक्ष्य उसका हम्बनटोटा बंदरगाह है जो वो पहुँच कर रहेगा। और दोस्तों, आज की खबर ये है कि आज 14 अगस्त है। आज की खबर ये है कि बहुत जल्द श्रीलंकाई जहाज और चीनी जहाज वहाँ पहुँच रहा है। यानी ये 16 अगस्त तक वो पहुंच जाएगा श्रीलंका और यहाँ पहुंचने के बाद वो 22 अगस्त तक श्रीलंका में रहेगा। और कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि भारत के विरोध का श्रीलंका पर कोई फर्क नहीं पड़ा और चीन की जहाज को दोबारा परमिशन दे दी गई और वो वहाँ आ रहा है। और ये जो चीन की जो ये जासूसी जहाज है और भारत की वो लगभग 750 किलोमीटर की दूरी तक की जासूसी कर सकता है। इतने बड़े क्षेत्र को उसकी निगरानी के में आ सकता है वो। और आपको एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली बहुत ही एक सेंसिटिव और संवेदनशील बात ये है
कि तमिलनाडु का जो समुद्री तट है वो हम्बनटोटा बंदरगाह से, श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह से केवल 451 किलोमीटर दूर है, और जबकि ये जहाज 750 किलोमीटर दूर तक जासूसी कर सकता है। तो अब भारत सरकार की चिंता बढ़ गई है, और श्रीलंका के बंदरगाह के जो इंचार्ज है उन्होंने एनपी सिल्वा का कहना है कि ये जहाज 16 से 22 तक रहेगा, और विदेश मंत्रालय ने इसको लैंड करने, इसको वहां लंगर डालने की मंजूरी दे दी है। और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से जुड़े सूत्रों का कहना है कि ये जो यात्रा है इसको नए सिरे से अनुमति दी गई है। जब श्रीलंका में, और आपको ये भी पहले बता दिया था पिछले वीडियो में कि राजपक्षे सरकार, जिस दिन राष्ट्रपति राजपक्षे ने श्रीलंका छोड़ा था उससे एक दिन पहले इस जहाज को श्रीलंका में आने की अनुमति वो दे गए थे, जिसे बाद में कैंसिल कर दिया गया था, और फिर उसको कैंसिल को वापस ले लिया गया है और फिर ये आ सकता है। अब सवाल ये है कि भारत इतना बेचैन क्यों है, भारत सरकार की दिक्कत क्या है, भारत सरकार और भारत का विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय श्रीलंका के जहाज से क्यों चिंतित है। तो इसके भारत की चिंता का विषय जो श्रीलंकाई जो चीनी जहाज है उसमें लगे विशेष उपकरण है। चीनी जासूसी जहाज युआन वांग 5 को स्पेस और सैटेलाइट ट्रैकिंग में महारत हासिल है। चीन युआन वांग क्लास शिप के जरिए सैटेलाइट, रॉकेट और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM की लॉन्चिंग को ट्रैक कर सकता है। वो पता कर सकता है कि ये कहां से, अगर 750 किलोमीटर के रेंज में कोई मिसाइल लॉन्च किया जा रहा होगा या कोई सैटेलाइट लॉन्च किया जा रहा होगा तो उसको ये ट्रेस कर सकता है। तो इसलिए भारत चिंतित है। और दोस्तों, ये जो है, इससे पहले चीन ने 2022 में जब लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट लॉन्च किया था तब भी यह सिर्फ निगरानी मिशन पर निकला था, और हाल ही में यह चीन के क्यांगयोंग अंतरिक्ष स्टेशन के पहले लैब मॉड्यूल की लॉन्चिंग की समुद्री निगरानी में भी शामिल था। और पहले 11 अगस्त को इसको हम्बनटोटा बंदरगाह पर पहुंचने की बात आई थी, जो भारत के विरोध के बाद इसको कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों, उस समय भी मैंने वीडियो में कहा था कि ये जो चीनी जहाज को श्रीलंका ने आने की अनुमति नहीं दी है, लेकिन ये इंडोनेशिया के पास ये जहाज मंडरा रहा है हिंद महासागर में, और ये अंतिम लक्ष्य यानी हम्बनटोटा बंदरगाह पहुंच कर ही रहेगा, और वही हुआ है। बहरहाल भारत की इस पर कड़ी नजर है, और ये मैंने आपको बता ही दिया कि 750 किलोमीटर तक ये इसका रेंज है। 400 क्रू वाला यह शिप पैराबोलिक ट्रैकिंग एंटीना और कई सेंसर्स भी लगे हैं इस जहाज में। और हम्बनटोटा बंद पर पहुंचने के लिए भारत के प्रमुख सैन्य, अब सवाल यह है कि भारत की दिक्कत का कारण यह है कि जो इसके जासूसी उपकरण है उस उपकरण के रेंज में भारत के कलपक्कम और कुडनकुलम जैसे प्रमाण ठिकाने आ जाएंगे। साथ ही केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कई पोर्ट यानी बंदरगाह चीन के रडार पर होंगे। कुछ एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि चीन भारत के मुख्य नौसेना बेस और परमाणु संयंत्रों की जासूसी के लिए ही इस जहाज को उसने श्रीलंका भेजा है। और इतना ही नहीं, इससे शिप में हाईटेक एक्स ड्रॉपिंग इक्विपमेंट लगे हैं, यानी श्रीलंका के पोर्ट पर खड़े होकर यह भारत के अंदरूनी हिस्सों तक की जानकारी जुटा सकता है। साथ ही पूर्वी तट पर स्थित भारतीय नौसेना अड्डे इस शिप की जासूसी के रेंज में होगा। और कुछ मीडिया रिपोर्ट ने यह भी दावा किया है कि चांदीपुर में जो इसरो का लॉन्चिंग सेंटर है वो भी इसकी जासूसी के जद में होगा। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है दोस्तों। और इतना ही नहीं, अग्नि जैसी मिसाइलों की सारी सूचना जैसे कि परफॉर्मेंस और रेंज के बारे में यह विमान जो है, जब यह जो इसका शिप है चीन का, वो जानकारी चुरा सकता है। तो 31 जुलाई को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरविंदम बागची ने कहा था कि हमें अगस्त में इस शिप के हम्बनटोटा पोर्ट पर पहुंचने की खबर मिली है, और इसलिए उसको जो श्रीलंका से कहा गया था कि आप जो है ऐसा ना करें। लेकिन अब श्रीलंका ने
उसको परमिशन दे दिया है। अब मैंने पहले ही बताया कि चूंकि वो हम्बनटोटा बंदरगाह जो है वो वहाँ से क्या नाम है, श्रीलंका से भारत चीन ने लीज पे ले रखा है 99 ईयर्स के, इसलिए उसको आने से रोक नहीं सकता। और बहरहाल ये बता दें कि युआन वांग 5 जो है 13 जुलाई को जियानिंग पोर्ट से रवाना हुआ था और ये 16 को श्रीलंका पहुंच जाएगा। और जब तक ये रहेगा 22 तक, तब तक भारत के लिए चिंता और सिरदर्द पैदा करता रहेगा। अब देखना ये है कि श्रीलंका ने ये स्टेप उठा करके चीन के साथ तो दोस्ती निभाई है, लेकिन भारत को नाराज किया है ऐसे समय में जब उसकी आंतरिक हालात ठीक नहीं है और उसको ठीक करने के लिए लगातार वो भारत से मदद ले रहा है। दोस्तों, अब इस पे नज़र रखनी पड़ेगी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में ये घटनाक्रम आगे क्या रुख लगता है। बहरहाल मैं अपने वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूं। उम्मीद है कि ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।